नमस्कार साथियों, आज हम सभी देखेंगे बजट 2026 में जो पेश किया गया उसमें 60 वर्ष के उम्र वालों के लिए हमारा जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए 7 बड़ा लाभ दिया गया है, जिसमें बजट में 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक यानी जो हमारे सीनियर सिटीजन है उसके लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं किया गया, कई राहतें सामने निकल कर आई है, जिसमें अगर आप आपके परिवार में कोई भी बुजुर्ग है 7 बड़े लाभ हैं उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। अगर यदि वे सभी अपने अधिकार को जानना चाहते हैं तो बजट 2026 में सीनियर सिटीजन के लिए 7 बड़े लाभ जो दिए गए हैं 12.7 लाख तक की आय पर 0 टैक्स आप सभी का लगेगा। रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पेंशनधारियों के लिए 75,000 की स्टैंडर्ड डेडिकेशन को जोड़ दिया गया है। 12.75 लाख तक की आय प्रभावी रूप से टैक्स फ्री कर दिया गया है। हेल्थ केयर में बड़ा बदलाव किया गया, कैंसर की दवाएं सस्ती कर दी गई है। सरकार ने 17 प्रमुख कैंसर दवाओं पर कस्टडी ड्यूटी हटा दिया है। इसके साथ ही दुर्लभ बीमारियां जैसे कि रेस डिजीज के लिए उपयोग होने वाली जितने भी दवाइयां हैं उसे भी सस्ता कर दिया गया है। दवाओं और विशेष भोजन के आयात पर छूट दे दी गई है, जिससे इलाज का खर्च काफी कम होगा। आप सभी को आए दिन देखने को मिलेगा कि दवाई का दाम थोड़ा सा कम हुआ है। आयुष्मान भारत विस्तार कर दिया गया है। 70 प्लस आयु के लिए जितने भी ऊपर के व्यक्ति हैं सभी बुजुर्ग के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज अब आसान हो गया है। जिनका 70 साल से ज्यादा हो गया है उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहां से 60 साल से ऊपर का जो भी वरिष्ठ नागरिक उनको हम सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनका आधार नंबर दाबने के बाद, उसका फेस स्कैन करने के बाद या तो फिंगर लगाने के बाद उसका आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख तक का फ्री इलाज वाला डायरेक्टली बना दिया जाएगा। कोई भी राशन कार्ड वगैरह का कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका बनने वाला है। इसके लिए कोई भी आय सीमा नहीं है। अब परिवार के अन्य सदस्यों के कवर के साथ इसके अलावा बुजुर्ग के लिए यह अतिरिक्त 5 लाख तक का सुरक्षा कवच भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अब किसी भी अस्पताल में आप सभी का इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना देरी का किया जाएगा। बैंक और निवेश में आप सभी के लिए एक नया अपडेट आया हुआ है, जिसमें फॉर्म 15H अब सीनियर सिटीजन को अलग अलग कंपनियों या बैंकों के लिए बार बार 15H जमा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंगल विंडो सुविधा के जरिए एक बार फॉर्म जमा करके TDS से राहत पाई जा सकती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCCS के लाभ उसमें 8.2% की ऊंची ब्याज दर बरकरार रखी गई है, जिसमें 30 लाख तक का निवेश किया जा सकता है, जो बैंक FD के मुकाबले कहीं बेहतर रिटर्न और सरकारी सुरक्षा दिया जा रहा है। साथ ही धारा 80 TTB के तहत 50,000 तक का ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए खास करके एयरपोर्ट पर ऐसे कस्टम्स और डिजिटल सुविधाएं लागू किया गया। विदेश जाने वाले बुजुर्गों के लिए कस्टम डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को ऐप आधारित और ऑनलाइन कर दिया गया है। घर का सामान या पर्सनल लैपटॉप लाने की सीमा और नियम में ढीली दी गई है, ताकि उन्हें एयरपोर्ट पर कोई भी परेशानी ना हो। मिलिट्री केयर वर्कफोर्स सरकार ने 1.5 लाख प्रशिक्षित बुजुर्ग की देखभाल करने के लिए सहायक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे घर की देखभाल या अस्पताल में बुजुर्गों के लिए विशेष सहायता मिलना आसान होगा और सस्ता हो जाए। 2026 में 60 वर्ष आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई 7 बड़े नए लाभ स्पष्ट आधिकारिक तौर पर घोषणा किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे खास करके सुपर सीनियर सिटीजन है, उनके लिए मुख्य बदलाव किया गया है। ऐसे बजट 2026 के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 से 79 वर्ष के जितने भी हैं सेक्शन 80 TTB में वृद्धि, बैंक FD रेट में बचत खाते में ब्याज कटौती 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया सालाना, इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। फॉर्म 15H सरलीकरण कर दिया गया है। अब एक ही फॉर्म से सभी डिपोजिटर NSDL CDSL के जरिए TDS में छूट और दोहरा कागजात का झंझट आप सभी को नहीं होगा। एक बैंक में जमा कीजिएगा, सारा बैंक में चला जाएगा। टैक्स में जो छूट था पहले, अभी भी वो बरकरार है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जैसा हमने आपको बताया 70 साल से ऊपर है उसका 5 लाख तक फ्री का इलाज वाला कार्ड तुरंत बना दिया जाएगा आंख का रेटिना स्कैन करके। और कैंसर की दवाएं जैसे कि 17 प्रकार का दवा उस पर
पूरा छूट जो है दे दिया गया है। कोई भी सरकार की तरफ से टैक्स नहीं लिया जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य यानी 2.0 आयुष्मान भारत जो है उसके माध्यम से आप सभी को लाभ दिया जाएगा। हमारे देश में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन सभी को अपना अधिकार जानना बेहद जरूरी है। आए दिन हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे लाभ जो है दिया जा रहा है हमारे सीनियर सिटीजन को, लेकिन उनको उनका अधिकार जो है नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि वे अपने कानूनी अधिकार को नहीं जानते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। अगर यदि वे अपना कानूनी अधिकार को समझते तो आए दिन हमारे देश में जितने भी वृद्धाश्रम हो या तो कहीं भी है उस तरह का ज्यादातर जो है वहां पे आदमी जमा नहीं होता। बजट 2026 ईस्वी में 60 वर्ष से अधिक की उम्र वालों के लिए काफी बड़ा अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें जो है बहुत सारे बुजुर्गों के लिए भारत सरकार के तरफ से बहुत सारा सुविधा, जैसे कि उनके लिए पेंशन की राशि, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, उनके लिए रेलवे में जो है छूट, उनके लिए जो है अस्पताल में छूट, उनके लिए जो है हर जगह पर कहीं भी जाते हैं तो उनका अलग से काउंटर वगैरह बना हुआ रहता है। सारा सुविधाएं उनको दिया जा रहा है। अगर आप जो है इनकम टैक्स की बात करें तो उसमें भी जो है हमारे सीनियर सिटीजन को बहुत सारी छूट देखने को मिल रहा है। और बैंक और एफडी पर जो है फायदे उनको दिया जा रहा है। बैंक और एफडी यानी कि बैंक में अगर आपका खाता है तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट पर भी आपको जो है लाभ दिया जाएगा। तो क्या क्या लाभ मिलेगा यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सभी को एक नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा जो आपका ब्याज इंटरेस्ट रेट होगा वह 1% से ज्यादा ही रहेगा। सीनियर सिटीजन का बैंक खाता बंद नहीं किया जाना चाहिए। साफ साफ जो है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताया गया, आदेश दिया गया है कि कोई भी केवाईसी ना होने के कारण जितने भी सीनियर सिटीजन के व्यक्ति हैं उनको बार बार परेशान नहीं करना है, उनके खाते को बंद नहीं करना है, उसे डोरशिप बैंकिंग का सुविधा देना, उनके घर पर जाके उसका केवाईसी वगैरह करना है। तो उनको लगातार जो है बैंक नहीं बुलाया जा सकता है केवाईसी को लेकर, उसको जो है उसका खाता बंद नहीं किया जा सकता है, उनका खाते का लेन देन नहीं बिगड़ना चाहिए। उसके बाद जो है हेल्थ इलाज वगैरह के लिए जो है 5 लाख तक का फ्री में इलाज किया जाएगा। और महंगी दवाएं जो कैंसर वगैरह वाला था उसे जो है सस्ता किया गया, उस पर टैक्स वगैरह हटा दिया गया। सरकारी अस्पताल में सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता जो है दी जानी चाहिए। सिटीजन पुरुष और महिलाएं अगर वह अस्पताल में जाते हैं में उसका इलाज सबसे पहले किया जाएगा। हमारे देश में भारत में जितने भी बुजुर्ग है कोई भी किसी भी अस्पताल में जाता है तो उनका इलाज पर तुरंत ध्यान देना है, तुरंत जो है इलाज करना है, उस पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, उसको पूरा प्राथमिकता देनी चाहिए। यह साफ साफ जो है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताया गया है। और उसका इलाज सस्ता होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए, इस तरह का जो है निर्देश उनके द्वारा दे दिया गया है। अब जो है आप सभी का इलाज अच्छे से किया जाएगा, आप सभी को लाइन में खड़ा नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि आपका जीवन प्रमाण पत्र जो है अपलोड साल साल में करना पड़ता है, घर बैठे आपका वेरिफिकेशन होगा। अब जो अधिकारी आपके घर तक जाएंगे, सरकारी आदमी आपके घर पर आएंगे और आपका जो है जीवन प्रमाण के लिए आपका फिंगर लिया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि आदमी गुजर जाने के बाद उनका पेंशन जो है उनका अकाउंट में आते रहता है। इसलिए जो है जीवन प्रमाण इसलिए लिया जाता है कि आप जो है इस धरती पर हैं और अपने अकाउंट का जो है ऑपरेट आप खुद कर रहे हैं और घर पर ही आपका डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपलोड कर दिया जाएगा, घर पर वेरिफिकेशन कर देंगे। यहाँ पे साफ साफ जो है बताया जा रहा है कि बैंक और सरकारी दफ्तर में कम आने की आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, ज्यादा जो है आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अब आपको सरकारी दफ्तर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस तरीके से नया नियम बना दिया गया। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग स्कीम आने की, जितने भी सीनियर सिटीजन है सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सेविंग स्कीम पर सभी जो है आपको बहुत बड़ा जो है लाभ दिया जाएगा। उसमें जो है आपको कोई भी टीडीएस 1 लाख तक नहीं कटने वाला है। अगर यदि आप खाते में साल भर में 12.5 लाख से ऊपर भी टर्नओवर करते हैं फिर भी आपके अकाउंट से कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। और आपकी सुरक्षा को देखते हुए नियमित जो है आपका जांच, शारीरिक जांच भी आप सभी जो है करा सकते हैं सदर अस्पताल में जाकर। अगर आप कहीं रेलवे में सफर करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं तो वहां भी आपको जो है कई तरह का सुविधा जो है दिया जा रहा है, जो कि आपको वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। रेलवे सरकारी सेवाओं में बुजुर्गों के लिए सुविधा के लिए अलग से काउंटर खोल दिया गया। डिजिटल सेवाओं में सरलता लाने के लिए कहा गया है। बुजुर्गों के लिए रेलवे में अलग से काउंटर है, अलग से टिकट पर अलग से सीट भी मिलता है। अगर यदि आपका वेटिंग दिखेगा 200, सीनियर सिटीजन के लिए कंफर्म टिकट और लोअर बर्थ भी दिया जाता है। ऐसा जो है नियम बनाया गया है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।